अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राना भारत लाया गया। देश के लिए एक बड़ी सफलता, देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा संतोष का विषय। 16 वर्षों तक इस आतंकी को अपने देश लाने का हम प्रयास करते रहे, तब जाके सफलता मिली। लेकिन इधर तहब्बुर आया और उधर सियासत शुरू हो गई। ऐसा लगा कि राजनीतिक दल तैयार बैठे थे। अमेरिकी विमान जिसमें इसको लाद कर लाया गया तहब्बुर राना को, वो पालम एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया। उससे पहले तो सियासत में तू में शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं ने नाना प्रकार की टिप्पणियां करके माहौल को गरमा दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता वो कह रहे हैं कि संजय राउत ये तहब्बुर फेस्टिवल चल रहा है, ये बिहार चुनाव तक चलेगा। टिप्पणी देखिए, तहब्बुर फेस्टिवल। समाजवादी पार्टी कह रही है कि तहब्बुर को लाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब इस वक्त तो खालिस्तान वाला मामला है, वही बिक रहा है, वही चलेगा। ये कोई सिनेमा है क्या कि ये सिनेमा नहीं चलेगा वो सिनेमा चलेगा? ये सिनेमा है क्या? कांग्रेस के कन्हैया कुमार, जो राहुल जी के बिल्कुल इस वक्त लखते जिगर हैं, अभी उनकी पदयात्रा में राहुल गांधी गए थे बिहार, वो क्या कह रहे हैं मालूम? कन्हैया कह रहे हैं कि इतना शोर मचाया जा रहा है, ऐसी खुशी मनाई जा रही तहब्बुर के आने पर, जैसा सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ गए हों। ये टिप्पणी भारत की सबसे बड़े विपक्षी दल की ओर से आ रही है। चिदंबरम से लेके और बाकी कांग्रेस के छोटे बड़े नेता, राजीव शुक्ला तक, सब लोग क्या कर रहे हैं? क्रेडिट लेने की होड़ लग गई, श्रेय लेने के लिए बवाल चल रहा है, मार चल रही है। या तो श्रेय लेने की मार है, उस पर उलझे हैं विपक्षी दल, या वो ये कह रहे कि तहब्बुर को लाना कोई बड़ी बात है। ये इस ऐसी अपेक्षा देश को नहीं रही होगी, स्वाभाविक है। जो व्यक्ति 26/11 के बर्बर हमले का मास्टरमाइंड हो, जिसको खींचकर भारत लाने के लिए भारत ने 16 साल तपस्या की हो, उसके भारत के आने पर राजनीतिक कारणों से इतने छोटे मन की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है तहब्बुर फेस्टिवल हो रहा है। क्या तहब्बुर फेस्टिवल का पात्र हो सकता है इस देश में कभी? नहीं, वो तमाम निर्दोषों की मृत्यु का कारण है, वो उत्सव का कारण नहीं हो सकता जो शिवसेना कह रही है।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना। क्या विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि तहब्बुर राणा को लेकर जो देश में जनमानस बना है, मानस बन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर और मजबूती देगा? क्या इसका खौफ है जिसके कारण ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? डिम्पल यादव जी ने कहा कि इतिहास को पलटेंगे तो भाजपा का इतिहास भी सामने आ जाएगा कि उसने आतंकवादियों को छोड़ा। ये विषय इस वक्त रखने का था क्या? ये इस वक्त रखने का विषय है? तहब्बुर को सरकार के प्रयास वापस लाए, इस पर कंठ सूख गया सबका। कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं विपक्ष से कि हां अच्छी बात है, सरकार ने अच्छा किया। सब अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं या ये कह रहे कि तहब्बुर को लाना कोई बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे तहब्बुर कहीं गली चौराहे का अपराधी हो, उसको पकड़ के ऐसे कोई ले आया हो। 16 वर्ष लगे, 16 वर्ष भारत को। और भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष ये विषय व्यक्तिगत स्तर पर उठाना पड़ा। कानूनी लड़ाई लड़ी अमेरिका में भारत ने और कूटनीतिक स्तर पर एक लड़ाई लड़ी। दोनों लड़ाइयों के समन्वय से वो दिन आया कि जब तहब्बुर राणा भारत की गिरफ्त में आ गया। अब प्रतीक्षा तो होनी चाहिए दाऊद की, हाफिज की, पुन्नू की, लेकिन यहां भारत के भीतर तहब्बुर राणा पर सियासी जंग छिड़ गई है। क्या भारत के दुश्मनों पर भी भारत के राजनीतिक दलों में एक राय नहीं हो सकती? होना चाहिए ना। तहब्बुर राणा भारत का दुश्मन है, इस पर तो कोई विवाद नहीं, तो उस पर एक राय क्यों नहीं हो सकती कि उसका लाया जाना अच्छी बात है, सुखद बात है, गर्व की बात है, देश को बधाई, सरकार को बधाई, ये क्यों नहीं हो सकता? क्या भारत की राजनीति इतना छोटे मन की हो चली है? बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तहब्बुर राणा के नाम पर भारत में सियासत क्यों। पहले रिपोर्ट देखिए। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा जब बेड़ियों में जकड़कर भारत की जमीन पर लाया गया तो हर किसी के जहन में 26/11 के उन जख्मों की वो याद ताजा हो गई जिसमें देश के तमाम लोगों के साथ साथ कई सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। तहब्बुर के प्रत्यार्पण से ये उम्मीद जगी कि इस गुनाहगार को सजा से उन जख्मों पर थोड़ा मरहम लग जाएगा, लेकिन ये राजनीति जो ना कराए वही अच्छा, क्योंकि अब तहब्बुर पर भी सियासी तमाशा शुरू हो गया है। सपाई खेमे से कहा गया कि अब लाने से क्या फायदा। तंज ये भी है कि इनको आतंकी छोड़ने का रिकॉर्ड है। नहीं, अच्छी बात है। अगर आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्रवाई होगी और कार्रवाई के माध्यम से जो कठोर से कठोर जो भी उन पे प्रूव होंगे चार्जेस, तो वो किया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है, तो ये सब बातें रोकने वाली नहीं है। कांग्रेसी कुनबे में तो तहब्बुर राणा पर तकरीरों की होड़ सी लग गई है। कन्हैया कुमार ने जहां इसे मुद्दे से भटकाने की चाल कहा, तो कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तो कसाब की तरह कानूनी मदद की मांग कर दी। प्रमोद तिवारी का तंज ये है कि बहुत देर कर दी हुजूर, लाते लाते। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हेडली और ये तहव्वुर राणा की जो देरी थी ना, इसकी जवाबदेह भाजपा सरकार को है। ये घटना हुई थी 26/11/2008 में। हमने चिन्हित कर लिया था, दुनिया को बता भी दिया था। आज है 10 अप्रैल 2025, तो बीत गए 16 साल 4 महीने 15 दिन। इसमें 11 साल तो आपके हैं, भाजपा के हैं,
तो 11 साल ये कहाँ गए, क्यों, क्या कर रहे थे? तो आपकी कमजोरी की वजह से वो आज़ाद घूम रहा था। जल्दी आए वो, हमने तो कसाब को जहन्नुम भेज दिया है, वो इंतज़ार कर रहा होगा इसको भी जल्दी से जहन्नुम भेजा जाए। मुंबई में हुए उस हमले ने देश को दहला कर रख दिया था। दर्द की उस दास्तान में सहम गया था देश, लेकिन अब वहां की सियासत में भी तहब्बूर पर अपनी अपनी व्याख्या है, जिसमें सरकार की तारीफ कम तंज ज्यादा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तबूर राणा जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो। 7 समंदर पार से ऐसे गुनाहगार का भारत लाया जाना एक बड़ी घटना है, मोदी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो इसका नजारा देखने को मिला पीएम मोदी की वाराणसी वाली रैली में, जहां तहब्बूर को फांसी की सजा देने की मांग करने वाले बैनर पोस्टर लहराते दिखाई दिए। वहीं विपक्ष के वार पर बीजेपी का पलटवार ये है कि खिसियाया विपक्ष कर भी क्या सकता है। मुंबई का आतंकी हमला ही क्यों ना हो, जिसे कहा गया कि ये आरएसएस की साजिश है। बताइए, जिसमें कसाब और वो तुकाराम ओमड़े जी की शहादत की वजह से जिंदा पकड़ा गया और साबित हुआ कि इस पूरे के पूरे आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान और आईएसआई का इसमें रोल है। और पाकिस्तान को बेनकाब करने के बदले उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर पार्टी नहीं कर रहे थे, अगर लेट नाइट तक पार्टी उनकी नहीं चल रही थी, तो उनका दूसरा काम केवल यह था कि कैसे पाकिस्तान के इस इस्लामिस्ट टेरर पर लीपापोती की जाए और क्लीन चिट दिया जाए। बहरहाल करीब 17 साल बाद मुंबई हमले के साजिशकर्ता का यूं भारत के शिकंजे में आना दुनिया के परिदृश्य पे बड़ा संदेश है। लेकिन भारत के सियासी गलियारे में मचे कलेश पर यह सवाल है, मोदी सरकार तहब्बुर को लाई, आखिर विपक्ष का क्यों पारा हुआ हाई? ये तो बहुत अच्छा हुआ था कि नियति ने वो दृश्य दिखाया कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके उस आतंकी कसाब को पकड़ा था। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो डर ये कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो आतंकियों के कलावा को दिखा के बता के हिंदू आतंकवाद शब्द को स्थापित कर देता भारत में। तो पकड़ा गया कसाब तो पोल खुली, अन्यथा कुछ लोग तो निकल लिए थे झोला लेकर यह स्थापित करने के लिए कि हिंदू आतंकवाद है। यूपीए की सरकार ने संसद में इस बात को कह दिया था कि हिंदू आतंकवाद है। कसाब पकड़ा गया तो भेद खुला। अब तहब्बुर राणा पर सियासत आपस में टकरा रही है। छोटा मन दिख रहा है और जुबान में तंज दिख रहा है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैथिल जी का बहुत स्वागत। मैथिल जी, कल 6:22 पर जहाज लैंड किया, अमेरिकी जहाज पालम में, और तब से लेके अब तक जाने कैसी कैसी बीन बजाई जा रही है। कोई कह रहा तहब्बुर फेस्टिवल हो गया, कोई कह रहा बिहार चुनाव का मसला है, कोई कह रहा कि तहब्बुर को लाने से क्या होगा। और तो और जिस मुंबई पर हमला हुआ, अन्य अपराधों के साथ साथ उस हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एक दौर में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे यूपीए 1 में, तो उनके
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं कि इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, इसको पूरी कानूनी मदद मिलनी चाहिए। इसकी चिंता इतनी क्यों तहब्बुर की है? मजल जी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज 2008 में जो हमारे हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या में लिप्त तहव्वुर राणा था, आज वो भारत की जेल के अंदर है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को हो नहीं सकती। आज तुकाराम ओंबले और शहीद हेमंत करकरे जी और न जाने कितने नामी और अनामी हमारे सैनिक और हमारे जो पुलिस अधिकारी थे, निर्दोष नागरिक थे, उन सबकी आत्माएं आज बहुत ही शांति प्राप्त कर रही होंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप सोचिए अग्निहोत्री जी की कितना प्यार उमड़ रहा है इन लोगों के, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग लगातार उसको कवरिंग फाइल दे रहे हैं। आप देखिए भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले गद्दार जो है आपका ये कन्हैया कुमार, वो जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि तहव्वुर राणा को भारत वापस ले आया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो कह रहे कौन तहव्वुर राणा, मतलब जिसने हजारों भारतीयों की हत्या की साजिश रची हो, जिसने हमारे सैकड़ों जो है नागरिकों को गोली से उड़वा दिया हो, हमारे कई जो है सैनिकों की, हमारे पुलिस वाले भाइयों की हत्या की हो, उस हत्यारे को नहीं जानते कन्हैया कुमार। और किस प्रकार से कह रहे थे कि 15 लाख रुपए आ गए क्या। आज जिस प्रकार से कन्हैया कुमार 15 लाख की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आज एक भारतीय कह रहा होगा आज मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं 15 करोड़ आए हैं, क्योंकि आज भारत का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक तहव्वुर राणा भारत की जेल में वापस है। वो तहव्वुर राणा जिसको 2011 में अमेरिका ने कह दिया था ही इज इनोसेंट, ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ कंस्पिरेसी ऑफ इंडियन 26/11 अटैक्स। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे, कि ये तो भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा सेटबैक है। वो व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ठाना था कि इस हत्यारे को हम भारत वापस लेके आएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो कलावे के ऊपर हिंदू आतंकवाद को गढ़ा गया कांग्रेस के द्वारा, संसद में भी कहा गया कि ये तो हिंदू आतंकवादी थे। यदि तुकाराम ओंबले और शहीद हेमंत करकरे ने कसाब को ना पकड़ा होता, आतंकवादियों को ना मार गिराया होता, उनका मेडिकल टेस्ट ना होता और पता ना चलता कि इन सबका तो खतना हुआ है, सुन्नत हुई है इनकी, ये इस्लामिक आतंकवादी है, मुसलमान है, तो शायद आज हम लोग एक हिंदू आतंकवाद की एक झूठे चित्र में आज भी फंसे हुए होते। ठीक, मैं आपको बता दूं, अभी रुकना होगा, दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। एक मुन्ना खान साहब कहते हैं एक बात और भी है, देखिए कैसे कैसे धूर्तता के प्रपंच हो रहे हैं। इस तहव्वुर राणा ने अमेरिकी अदालत में कहा, अशोक जी भाई, कि हमको भारत मालूम क्यों ना भेजा जाए। बोले हम मुसलमान हैं इसलिए भारत ना भेजा जाए। अब उसके कान के नीचे दो लगना चाहिए कि नहीं, ये क्या बात हो गई। और दूसरा तर्क ये दिया कि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए ना भेजा जाए। ये सोच खतरनाक है। मुन्ना खान साहब, कौन तहव्वुर राणा, 15 लाख आ गए क्या, इतना खुश हो रहे हो। जिस पार्टी, जो इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी हो, जिसने इतने वर्षों तक शासन किया हो और जिसके शासन काल में ये भारत माता की छाती पर घाव लगा हो, ये किस ढंग की बात है। और पृथ्वीराज चौहान कह रहे कि इसको फ्री एंड फेयर ट्रायल का अवसर मिलना चाहिए, इसको वकील मिलना चाहिए। अरे भाई ये भी बोल दो इसको बिरयानी भी मिलनी चाहिए कसाब की तरीके से। आपको इतनी चिंता क्यों। तहव्वुर भारत आ गया, इस पर प्रसन्नता जताएं, इसकी बजाय आपके नेता लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मुन्ना खान नहीं, और ऐसे वक्तव्य देश को तो पसंद नहीं आ सकते कभी। चैनल पे मैं अमिताभ जी सुन रहा था, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक और हमारे मित्र भी है कि खतना होगा, सुन्नत होगा, तो तहव्वुर राणा इसके खानदान का खतना करेगा अगर जिंदा रह गया तो।
उसे तो जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। ताबूर राणा का सपोर्ट कौन कर रहा है? आतंकवादी को छोड़ने के लिए इनका बाप गया था क्या कंधार? कौन गया था? क्यों छोड़ने गया आतंकवादी को? ये आतंकवादी को परवरिश करने वाले लोग हैं। हाँ, आरएसएस के लोग आतंकवादी है, जो भगवा रंग है सारे आतंकवादी है। देश में जहर फैलाना, देश में जहर घोलना चाहते हैं वो। किसी ने गलत नहीं कहा। आज पूरे देश में एक आतंक का माहौल है, उसे हम आतंकवादी ही कहेंगे। खुले मंच पे, नेशनल चैनल पे कह रहे कि मुसलमानी हो, खतना हो, ये बोलने की तमीज है? मुसलमान नहीं है क्या? तहब्बुर राणा मुसलमान नहीं है क्या? गलत बोला क्या मैथिल ने? मुसलमान नहीं है क्या? बिल्कुल मैथिल। आप तो इतना गुस्सा हो गए, गजब करते हो यार। कह रहे हो भगवा रंग आतंकवादी है। इसी कारण से कांग्रेस की आज ये दशा हो गई, इसी कारण से कांग्रेस की दशा हो गई, और कोई कारण नहीं। आप इस तरीके से बोलेंगे इसीलिए दशा। अरे भाई मुसलमान है कि नहीं है ना? अरे तो मैथिल का दामाद भी तो मुसलमान है, उसे पूछिए उसका खतरा हुआ मुसलमानी हुआ, पूछिए, ऑन रिकॉर्ड पूछिए। उन्होंने मुन्ना खान एक चीज रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मतलब अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए, अभी मुन्ना खान की बात रोकिए। मुन्ना खान, तहब्बुर राणा मुसलमान है, उसका खतना हुआ, सुन्नत हुआ, मैथिल ने कहा। आपके पेट में इतना दर्द क्यों है तहब्बुर राणा के लिए? क्या आप मैदान में डंडा लेके कूद रहे हो? आपसे क्या लेना देना तहब्बुर राणा का? क्या ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या कि विश्व भर के मुसलमान एक है, उसमें आतंकी है? फिर भी गजब करते हो यार। आपको क्या तकलीफ? आपको क्यों तकलीफ हुई? आपको उसको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाना है, आपको उसको चुनाव लड़वाना है, आपको उसको सीडब्ल्यूसी में लाना है, आपको क्या तकलीफ है? आपसे पूछना चाहता हूं। और गजब बात करते हो। जो तर्क, नहीं अभी रुकना होगा, सुनिए, जो तर्क तहब्बुर राणा के वकील ने अमेरिकी कोर्ट में दिया, वो बात अगर मैथिल ने दोहरा दी तो कौन सा गुनाह हो गया? उसने दो बातें कही कि हम, तीन बातें कि हमको इसलिए ना भेजो कि मुसलमान है, दूसरा हमको इसलिए ना भेजो कि हम पाकिस्तानी है, और तीसरा हमको इसलिए ना भेजो कि हम बड़े बूढ़े हैं, हमें बीमारियां हैं। जो आदमी खुद कह रहा है मुसलमान है, इस ये प्रिविलेज इंजॉय करना चाहता, उसको मैथिल जी बोल देंगे तो आपको तकलीफ है? आप कांग्रेस तहब्बुर की वकील है मुन्ना खान साहब। आप कह रहे हो तहब्बुर इनके खानदान का खतना कर देगा अगर जिंदा रहा। आप तहब्बुर के साथ हो? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अरे चौकसी छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं मुन्ना भाई, आप ये चाहते हो कि तहब्बुर राणा अगर जिंदा रहे तो मैथिल साहब को मार दे? आप ये चाहते हो? इसका दोषी है क्या? हिंदू समाज बात है यार, कांग्रेस को क्या हो गया? जैसे तहब्बुर राणा भारत के लोगों को मार दे, इसकी इच्छा रख सकते हैं आप? गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी ना। सूर्य प्रकाश मैथिल कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आऊंगा अशोक जी आपके पास। बात बहुत खराब हो गई और बड़ी गंदे टेस्ट की बात है। सारा भगवा आतंकी है, कांग्रेस की ये सोच है। समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि वो किस आधार पर एटा इटावा फरुखाबाद में वोट मांगेंगे जाके इनको साथ लेके। ये तहब्बुर के लिए लड़ने आ रहे हैं और तहब्बुर को इतना बड़ा बदमाश मान रहे, वीर मान रहे, करे अगर जिंदा रह गया तो मैथिल तुमको मार डालेगा। ये भाषा कांग्रेस की है। आपकी तहब्बुर से रिश्तेदारी है, नातेदारी है। ये खेल खतरनाक है। मैं कांग्रेस से कहूंगा ये खेल खेलेंगे तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सूर्य प्रकाश मैथिल, मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं। जिस बात पे मुन्ना खान जी ने मुझे धमका दिया तहब्बुर राणा का एजेंट बनकर, प्रवक्ता बनकर, कि तहब्बुर राणा दोबारा निकल गया तो तुम्हें गोली से मार देगा, तुम्हारा खतना कर देगा, खानदानों खत्म कर देगा। अरे हम तो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। हमें तो अंग्रेज नहीं डरा पाए, तो इन जैसे ये जो है ना मच्छर और मक्खी तहब्बुर राणा जैसे, ये क्या हराएंगे। लेकिन जो मैंने कहा था, मैंने ये कहा था, सुनो मुन्ना खान, मैंने ये कहा था कि भैया हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ने वाली कांग्रेस, तो धन्यवाद हो और आतंकवादी मारे गए। और आतंकवादियों का जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनका खतना हुआ था, वो इस्लामिक धर्म से है। उनको ये पता चला था कि उनको इस्लामिक रीति रिवाज से खतना किया था, मुसलमान है। गोडसे के बारे में कुछ कहा था,
तो इसमें क्या झूठ बोल दिया मैंने? क्या आसाद कसाब मुसलमान नहीं था? या और आतंकवादी मारे गए थे वो मुसलमान नहीं थे? उनका खतना नहीं हुआ था? ताबूर राणा का खतना नहीं हुआ था क्या? ये बताइए, मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? देश की आजादी की बात याद आ रही है। खान इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये एक भारतीय को धमका रहे हैं पाकिस्तानी कि वो अगर बच गया तो वो मुझे मार देगा। अरे हम तो हमारी भारत माता पर अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार है। हम अपनी भारत माता पे अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और उसके बाद एक सनातनी हूँ और भारत माता के लिए मरने को तैयार हूँ। समझ में आया? मुन्ना खान आपकी तरह नहीं है कि जो पाकिस्तान को अपना बाप माने और अफगानिस्तान को अपना जीजा माने और इस प्रकार से ताबूर राणा जैसे आतंकवादी का प्रवक्ता बन के बात करें। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक, आपने दोनों को रोकूंगा। मैं मैथिल साहब को भी, मुन्ना खान साहब को भी, अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, बाकी किसने क्या कहा, डिम्पल जी क्या बोली और बाकी अवधेश प्रसाद क्या बोले, फैजाबाद वाले, वो भी सब विषय हैं। अमित जमई आपका प्रवक्ता है, वो उसने क्या कहा, वो सब चीजें हैं। वो कह रहे अब लाने से अब ये कुछ नहीं चलेगा। ताबूर राणा बोले अब तो खालिस्तान चल रहा है। ये सिनेमा आया है क्या कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? मैं समझना है चारों, मतलब आपका जो पार्टनर है, एलआई है, वो कांग्रेस कह रही कि भगवा ही आतंकवाद है और भारत के आदमी को धमकी दी जा रही है कि ताबूर राणा मतलब उसके मारे में कांग्रेस कितना ज्यादा उससे प्रभावित है। कह रही अगर वो जिंदा रह गया तो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा खतना कर देगा। ये भारत की पार्टी बोल रही। पाकिस्तान से कोई इसका नातेदार बोलता ताबूर का, मैं तब भी मान लेता कि उसको दर्द हुआ। आपके अलाइंस पार्टनर को दर्द है ताबूर राणा का और वो धमकी दी जा रही है कि वो अगर जिंदा बच गया तो मार डालेगा बाकी को। अशोक जी, ये तो पानी सर से ऊपर गुजर गया नहीं? राजनीतिक मत भिन्नता, मतभेद, ये सब जीत हार चलती रहती है, लेकिन जहां विषय भारत का आ जाता है, भारत माता का आ जाता है, वहां हम सब तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं ना। ये क्या कहा जा रहा है अशोक जी? अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं इस देश के सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देना चाहता हूं और कि उन्होंने प्रयास करके एक आतंकवादी को अमेरिका से एक एक्स्ट्राडिशन उसका करने में सफलता पाई। इसके लिए उन सुरक्षा एजेंसियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये अभी पूरी सफलता नहीं है अमिताभ जी, ये सफलता बहुत छोटी है, क्योंकि ताबूर राणा के साथ साथ जो नेटवर्क जो ताबूर राणा ने बिछाया था, उस नेटवर्क को फॉलो करने का काम डेविड कोलमैन हेडली ने किया था। और वो डेविड कोलमैन हेडली आराम से अमेरिकी जेल में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ताबूर राणा दोषी है तो उससे भी ज्यादा दोषी वो डेविड कोलमैन हेडली है, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह करके जो सरकार के नाक के नीचे जो हमारे देश के नागरिकों पर हमला कराने में सहयोग किया। तो उस पर भी सरकार का अगर उसको प्रत्यर्पण कराने में सफल नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है कि डेविड कोलमैन हेडली का प्रत्यर्पण नहीं करा पाई। और दूसरी बात, आपने मुन्ना खान जी की बात किया कि भगवा आतंक, मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी ये बात जो आरएसएस में जो वैज्ञानिक था अमिताभ जी में पटरुलकर और ध्रुव सेना भाजपा का जो पदाधिकारी था, इन सबों की बातों को या नाम को याद करके वो बोल दिए होंगे गलती से या सही से, मतलब मुझे जहां तक मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात बता रहा हूँ कि अमिताभ जी, आपको याद होगा जो दिसंबर 1999 में जो कंधार हाईजैक, जो विमान का हाईजैक करके ले गया था कंधार, तमिलनाडु के त्रिभुवन एयरपोर्ट से, जो 3 खुखार आतंकवादियों को वाजपेयी सरकार में उनको बाइज्जत जहाज से बैठा करके छोड़ा गया जी। कहीं न कहीं जो उसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर सईद शेख, इन लोगों ने जो आतंकवादियों का नेटवर्क पाकिस्तान में स्थापित करके देश के ऊपर, देश के दामन पे जो हमले किए, कहीं न कहीं वो वाजपेयी की सरकार भी दोषी है इन तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं देश में, क्योंकि यही आतंकी अगर मार दिए गए होते तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। ठीक बात। और देश में दूसरी चीज, लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जो हमारे जो शहीद
हेमंत करकरे, आपको याद होगा कितना बहादुर हमारे जाबाज थे, आईपीएस अधिकारी थे। उन हेमंत करकरे की शहादत पर भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कितना घटिया बयान दिया था। उसने ठीक है कहा अशोक जी, ठीक, वो इसी के अब रुकना लायक होगा था अशोक भाई, और ठीक, मेरी हाय लगी है जो मारा गया। ठीक है, इतनी घटिया भाजपा की ओपी सिंह जी के पास जाऊं, चूंकि आज विषय राष्ट्र का भी है, पार्टियां बहुत छोटी चीज है। ओपी सिंह जी ने 2-3 बातें कही, उस पर जरूर मुझे कुछ कहना होगा। कि एक तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को, सिपाहियों को, दरोगा को, थानेदार को, एसओ को बधाई है, जवान पुलिस सुरक्षा कर्मियों को, जो वो तहब्बुर राना को ले आए अमेरिका से भारत। और मोदी सरकार की नाकामी कि हेडली नहीं आ पा रहा। ये ऐसा कहां से लाते हो महाराज तर्क? इंदिरा गांधी इन्हें 71 की लड़ाई जीती। इंदिरा जी गई थी वहां लड़ने तलवार लेके? नहीं ना। सफलता बोले सिपाही की और असफलता बोले मोदी की। ये नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। नपना एक रखो भैया। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए ये काम किए। नेताजी गए थे चीन बॉर्डर पर? नहीं ना। क्रेडिट आप उनको क्यों देते, फिर अधिकारी को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये तरीका ठीक नहीं, देश के संदर्भ में ठीक नहीं। राजनीतिक तौर पर करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वक्फ बिल का विषय आए उसमें करिए, इसमें नहीं। तो और दूसरी बात एक कंधार की अशोक जी ने कही, उस पर एक टिप्पणी करके ओपी सिंह के पास आऊंगा। मैंने वो दृश्य पूरा घटनाक्रम एक पत्रकार के नाते बहुत शिद्दत से कवर किया अशोक जी। मैं उस पर कई बार बोल चुका हूं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी सुविधा वाली चीज ही याद रखते हैं अपने पक्ष की, बाकी भूल ओमिट कर देते हैं। आपको फिर निवेदन किए दे रहा हूं। वाजपेयी सरकार के सामने जब वो परिस्थिति पैदा हुई तो ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई। क्या करे देश? 260 या 63 लोगों को छोड़ का जीवन संकट में डाल दें। भारत की राजनीतिक चेतना ने खड़े होकर कहा कि हमें अपने नागरिक बचाने चाहिए। समझ गए ना आप? अकेले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का फैसला नहीं था। और दूसरी बात जो अभी अशोक भाई ने कही कि गोली मार देनी चाहिए थी सबको तुरंत। अरे दादा, पुरानी छोड़ो, अब इसको मार दे गोली तो पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस नहीं नाराज हो जाएगी? तहब्बुर राणा को गोली मार दें तो आप ही लोग सबसे पहले राजघाट पर मोमबत्ती लेके जाएंगे कि ये क्या जुल्म हो गया। तहब्बुर राणा को बिना बिरयानी खिलाए कैसे मार दिया, आइसक्रीम को भी नहीं पूछा। हाय 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 हाय। नहीं, अफजल गुरु को अशोक भाई, मुझे उम्मीद थी आज आप थोड़ा पार्टी से हट, पार्टियों के लफड़े से परे हो जाएंगे। अफजल गुरु को फांसी जब हो गई थी ना, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दी थी, उसको एग्जीक्यूट करने में 7 साल लगे थे। 7 साल। कितने? 7 साल मुन्ना खान की सरकार को। क्यों? और आप कह रहे हो गोली मार दो। गोली मार दे तो मुन्ना खान साहब का क्या होगा? ये छत से नहीं कूद जाएंगे। और कन्हैया का क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का क्या होगा? संजय राउत का क्या होगा? इतने लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, आप ही चाहते हो अशोक जी? आप ही चाहते हो इतने लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाए? और ये लोग काली पट्टी बांध के नहीं घूमेंगे फिर देश भर में कि तहब्बुर हुसैन जी चले गए? इसलिए फ्री एंड फेयर ट्रायल तो भारत जैसे देश ने अफजल गुरु को भी दिया, कसाब को भी दिया, तो इसको भी देंगे। उसकी चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं, देश करेगा। ओपी सिंह जी, मामला यहां तक आ गया कि तहब्बुर को भारत लाने का श्रेय सेना को, अरे सुरक्षा के जवानों को है, और हेडली को न ला पाने का अपयश नरेंद्र मोदी का है। लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं कि 2008 में ये हमला हुआ था, उसके बाद 6 साल तक कांग्रेस की वह सरकार रही जिसको सपा और बसपा का समर्थन हासिल था, अशोक जी की पार्टी का समर्थन भी हासिल था।
मुलायम सिंह जी की चिट्ठी भी लगी थी राष्ट्रपति के यहाँ और मायावती जी की भी। ओपी सिंह। ताप जी, हमारे एक कहावत है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले है लीना। होता जिसकी दुर्दशा होनी होती है, परमात्मा पहले उसका बुद्धि का हरण करता है। यही सारे युगों में हुआ, बड़े बलशाली रावण और कंस के साथ भी हुआ। इस देश के ऊपर 2 खतरे तो हम आप देख ही चुके हैं, तीसरा खतरा भी देख रहे हैं। कभी मुगल आक्रांताओं का खतरा था जिसको लेकर आज भी हम डिबेट करते हैं, कभी अंग्रेजों का खतरा था, और आज आतंकवादियों को लेकर के इस देश पर खतरा है और देश के लोग ही उनके साथ खड़े हैं। बाहरी नहीं, बाहरी को छोड़ दीजिए, देश के लोग। जिस तहब्बुर राणा के वजह से 166 लोगों की जान गई इस देश के अंदर, उस तहब्बुर राणा के लिए हमारे जो गठबंधन के लोग हैं सीना ठोक के बेशर्मी के साथ खड़े। तहब्बुर राणा, चिंता मत करो, हम कुछ लोग हैं। आप देखिए, आज जो इजराइल का राजदूत भारत सरकार से उसने अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। कौन? इजराइल का। अमेरिका हमको सहयोग प्रदान किया, तब जाकर के तहब्बुर राणा का आगमन देश में हो पाया। और पाकिस्तान डर के मारे अपनी दूरी बना लिया, लेकिन वाह रे विपक्ष, वो खड़ा होकर कि नहीं, तहब्बुर राणा महान संत था, मासूम था, उसको दरअसल हुआ क्या कि विपक्ष, अरे भाई इनको चुप कराइए। एक तो कांग्रेस विचारधारा के प्रवक्ता और दूसरे मुन्ना खान, तो तीसरा तो बातें सामने आनी है। मैंने कहा कि आपने इस देश के लोगों ने देखा अजमल कसाब के साथ क्या हुआ, याकूब मेनन के साथ क्या हुआ, लाखों लोग उसके जनाजा में निकल गए, और अफजल गुरु में तो हद हो गया। वो आज उन पार्टियों के नायक हैं जिन लोगों ने घूम घूम कर आवाज बुलंद की, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। कातिल की परिभाषा नहीं बताया, कातिल कौन है? सरकार है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने तुमको आदेश दिया फांसी की सजा। तो इस देश के अंदर जब इस तरह की चीजें सामने आ रही, अरे सारा देश मिलकर कहता 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत ने विजय प्राप्त किया। और जानते हैं अमेरिका में ये जो है तहब्बुर राणा ने जो बयान दिया है, उसका पहली लाइन है कि हमने 26/11 की जो घटना किया था 1971 की बदला लिया था, भारत से 1971 की बदला लिया था। आप आएगा सामने, आप देखिएगा, उठ करके आएगा। और उसके लिए आप कह रहे हो कि उसको लाने से फायदा का, ये तो राणा फेस्टिवल है, उसको न्यायिक सहयोग मिलना चाहिए, ये तो बिहार के चुनाव को देखते हुए। अरे भाई, कुछ तो आप देश के साथ खड़े हो। देश के जो 150 करोड़ नागरिक है ना, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर्तव्य कर रहे हैं ना, महत्व पोषी, उसको बड़े गौर से वो सुन रही है, देख रही है। और इसी को फिर चुनाव जब आता है तब वो मोहर लगाती है, कहती है कि भैया देश के लिए किसने क्या किया है, तुम आतंकवादियों के साथ हो। और अशोक यादव जी, आप तो प्रवक्ता है, आपको याद होगा 1217 में अखिलेश यादव की सरकार थी। काशी, अयोध्या और लखनऊ के सीरियम बम ब्लास्ट के जिन 6 आतंकवादियों को मासूम बता करके उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव ने वापस लेने का कोर्ट से उन्होंने किया था, आज 1.5 साल पहले उन सारे लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। किसको? जो काशी, अयोध्या और लखनऊ सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी थे, जिनका केस आप वापस ले रहे थे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो आप तो आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो गए। ऐसा न करिए। देश की 150 करोड़ जनता, एक कॉमन सवाल खड़ा होता है, सबसे उस पर उत्तर लूंगा। मैं मैथिल से शुरू करूंगा। तहब्बुर के मसले पर, इस घटनाक्रम पर दूसरे देश इजराइल ने जैसी प्रतिक्रिया दी, वैसी प्रतिक्रिया भारत के विपक्षी दल वैसी भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाए? मैथिल जी, वो तो दूसरा देश है, उसने जो प्रतिक्रिया दी और कहा कि आतंक के खिलाफ भारत का ये कदम सराहनीय है, आतंक के खिलाफ भारत ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी है, ऐसा कांग्रेस नहीं बोल पाई, अशोक जी नहीं बोल पाए,
बसपा नहीं बोल पाई, आरजेडी नहीं बोल पाई, शिवसेना उद्धव नहीं बोल पाए, क्यों? अमिताभ जी, असल में परेशानी ये है कि इस देश के अंदर दो विचारधाराएं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा, एक राष्ट्रद्रोही विचारधारा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार इस प्रकार की जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है उसका जो है भरण और पोषण जो है वो मुन्ना खान की पार्टी और अशोक यादव जी की पार्टी और समूचा विपक्ष करता रहा। यही कारण है कि आज ये लोग, मैं ये कहूं कि विपक्ष में बैठे होंगे। मैं आपको सिलसिलेवार याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जब देश के लिए कोई भी कार्य किया गया उस पर प्रश्न उठाने का काम किसने किया? इसी इंडी गठबंधन ने किया। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो 35 से हटाना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हटाना हो, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो। यहां तक कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में इन्होंने भारतीय सेनाओं के शौर्य पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये सबूत मानने लग गए। ये पूरे विश्व के इकलौते ऐसे राजनीतिक दलों में से एक है जो कि अपनी ही सरकार के द्वारा, अपनी ही सेना के द्वारा दुश्मन मुल्क पे यदि कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उसके प्रश्न उठाने लग जाते हैं, उन पे कहते हैं कौवे मारे गए। और यही वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले देशद्रोहियों को अपनी पार्टी का सिंबल देते हैं और उनको कहते हैं जाओ चुनाव लड़ो। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जिस हर घर से अब चल निकलेगा, तुम कितने एक ही बात को मत दोहराओ, लगाते हैं, एक ही बात को मत दोहराओ बेशर्मो। ये नारे लगाते हैं लगातार। देखो कितना दर्द हो रहा है मुन्ना खान को, देखो कितना दर्द हो रहा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नाम याद करके। अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे 4। ठीक है, मैथिल जी अभी रुकना होगा, मैथिल जी रुकना होगा। अब मैं मुन्ना खान रुको भाई, मुझे बहस करने दीजिए, आप बीच में ऐसे मत इंटरव्यू करिए एकदम। मुन्ना भाई, ये तो प्रश्न ये कि जो दूसरे मुल्क इजराइल ने जिस ढंग से इस पर टिप्पणी की, हम इस देश के राजनीतिक दल होने के बाद वैसी टिप्पणी भी नहीं कर पाए, हम तू में उलझे, एक। और दूसरा, जो बांग आपके बड़े नेता, वरिष्ठ नेता ने की है, पृथ्वीराज चौहान ने, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस पार्टी अपने खाने खर्चे से, अपने अकाउंट से तहब्बुर राना के लिए खान पान की व्यवस्था देखेगी और वकीलों की व्यवस्था देखेगी, जो मांग पृथ्वीराज चौहान ने की है? अब मैं अमिताभ जी जवाब दे दूं? जी हाँ, उसीलिए पूछा आपसे, जवाब के लिए पूछा मालिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा एक चीज, ना आप बीजेपी के प्रवक्ता को रोक पाए, ना हमारे घनिष्ठ मित्र सूर्या मैथिल को रोका आपने। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट तो हम लोगों को तो कभी रोका ही नहीं, आपको तो कभी रोका ही नहीं, 2 मिनट का आपको रोका ही नहीं। 2 मिनट सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि हम आतंकवादी के साथ। एक मिनट रुको मुन्ना खान, 1 मिनट रुको। 5:42 हुआ है, 5:44 तक निर्वाध बोलो, ठीक? 5:44 पे एग्जैक्टली रोक दूंगा तुरंत। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हमारे मित्र सूर्या मैथिल ने कहा कि आतंकवादी के साथ है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि आतंकवादी के साथ है। बिल्कुल नहीं, हम आतंकवादी के खिलाफ है, हम तहब्बुर राना के खिलाफ है। हम कहते हैं कि तहब्बुर राना मुर्दाबाद। इनकी हिम्मत है ये बोल दे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोले। अगर ये देशवासी है, देशभक्त है, तो ये बोले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं नेशनल चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं इसे, सूर्या मैथिल को और बीजेपी के प्रवक्ता को। ये बोलेंगे नहीं, ये तो सीधा बोलते हैं महात्मा गांधी मुर्दाबाद। ये बात संविधान की कर रहे थे, तो इसका संविधान नागपुर से चलता है। इनको देश से, संविधान से क्या मतलब? और आतंकवादी से इतने ही इसे नफरत है, तो मैं पूछना चाहता हूं, 2002 की घटना, कारगिल की घटना, संसद भवन में घटना, उड़ी की घटना, कई ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में क्यों होती है? और कसाब को किसी ने नहीं, साजिश के तहत चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार, मैं नाम नहीं खोलूंगा, उसने गुजरात के रास्ते से भेजा था ताकि जाओ यूपीए सरकार को बदनाम करो और जितने हिंदुस्तानी है गोली चलाओ। हिंदुस्तानियों पे गोली चलने से इसको फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार लूडो खेल रही थी, कांग्रेस की सरकार लूडो खेल रही थी उस वक्त। एक सेकेंड, हिंदुस्तानियों पे गोली चलने से इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मणिपुर में लगातार 2 साल से एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के सीने पे गोली चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी खामोश है। ये बात करते हैं देश की, देश के युवाओं की, ये 120 आदमियों की चिंता करते हैं
120 आदमी मारे गए। मैं भी चिंता करता हूँ, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे भारतवासी थे, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। जिसे ठीक, आप मुन्ना खान साहब की आवाज रोक दीजिए। 5:44 हो गया, रोक दीजिए आवाज बिल्कुल। 5:44 हो गया, 2 मिनट बिल्कुल निर्वाध उनको मिला, ताकि वो फिर आरोप ना लगाएं। आरोप से मैं बड़ा डरता हूं। गजब बात करते हैं, बोले उनने भेज दिए, बोले गुड्डू ने भेज दिए हमारे घर में। अच्छा जी, तो आप लूडो खेल रहे थे? भारत की सरकार लूडो खेल रही थी उस वक्त, कांग्रेस की? क्या अंताक्षरी खेल रहे थे बैठ के? अरे दादा, अब आप बीच में नहीं, मुन्ना खान आप मेरी आदत जानते हो, बीच में तो बोलने की इजाजत ही नहीं। अरे दादा, आपको याद है कि नहीं, जब भारत माता की छाती पर आतंकी हमला हुआ था मुंबई में 26/11 में, तो उस रात भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? वो 3 बार बाइट देने आए और तीनों बार नया बंद गले का सूट पहन के आए। किस मुंह से बात करेंगे आप? उनकी चिंता देश ने देखी थी। शिवराज पाटिल, घर में इतना बड़ा हाहाकार हो जाए, किसको याद रहेगा कि कपड़ा बदलें बार बार? अरे नाइट गाउन में उठ के भागेगा आदमी। वो 3 बार बिल्कुल प्रेस वाला बंद जोधपुरी सूट पहनकर आए। ये बता रहे हैं कि हमको चिंता बहुत है। भैया आप एक काम करो, आप तहब्बुर राना के लिए AICC फंड से पैसा निर्गत कराओ, क्या, ताकि उसको मटन कीमा के लिए बिरयानी वगैरह सब मिलती रहे और देश के बड़े बड़े वकील उसकी सेवा में रहे। कम से कम पृथ्वीराज चौहान को शिकायत तो नहीं रहेगी। अशोक जी, वही बात है कि जो इजराइल कह सकता है वो समाजवादी पार्टी नहीं कह सकती। क्यों? इजराइल का बयान आपने देखा होगा जो कल शाम को आया था। ये सरकार बड़ी ही संवेदनहीन सरकार है। इसके पास संवेदना नाम की चीज नहीं है मोदी सरकार के पास। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब पुलवामा का हमला हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। इस सरकार अपने शिवराज पाटिल का बात किया, ठीक है, लेकिन हमारे भारत माँ की छाती पर 14 फरवरी 2019 को भी हमला हुआ था, लेकिन पूरा देश आंसुओं के सैलाब में डूबा था। शहीदों की चिताओं की आग नहीं ठंडी हुई थी। मोदी जी के पास इतना समय था कि उनकी होर्डिंग बनवा लिए चुनाव वाली और जाके चले गए वो होर्डिंग पीछे लगा के वोट मांगने। एक कौन सी संवेदनहीनता या संवेदनशीलता का परिचय दे रहे थे मोदी जी? मुझे लगता है, हमारी पार्टी को लगता है और देश को लगता है अमिताभ जी कि चूंकि तहब्बुर राना मुसलमान था, इसलिए उसको सरकार ने ज्यादा फोकस किया कि उसको इस्तेमाल चुनाव में होगा। डेविड कोलमैन हेडली, मैं समझ गया, उतना हमको मैं समझ गया कि इसलिए डेविड कोलमैन हेडली को छोड़ दिया गया। भैया तुम अमेरिका की जेल में रहो। अशोक जी, आपकी पार्टी में आपने अद्भुत लाइन ले ली, मैं समझ गया। भले हमारे लोगों पे हमले आए, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली के भारत आने से मोदी सरकार को फायदा होता नहीं होता, क्योंकि तहब्बुर राना मुसलमान था। इसलिए अशोक जी अभी रुकना जी, बिल्कुल ठीक। अशोक भाई ने जो बात कह दी, मैं पूरी समाजवादी पार्टी की रणनीति समझ गया। जिठानी आगे निकल जाए, देवरानी कैसे मंजूर कर लेगी? हैं? कांग्रेस तहब्बुर के लिए बिरयानी की व्यवस्था में लगी हुई है, वकील ढूंढ रही है, और समाजवादी पार्टी पीछे रह जाए। उन्हें मुजफ्फरनगर में चुनाव नहीं लड़ना, बरेली में नहीं लड़ना, अलीगढ़ में नहीं लड़ना। तो भैया ने क्या लाइन ले लिया? अद्भुत लाइन ले ली, बोले तहब्बुर मुसलमान है। आ गई बात, खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया। मैं समझ गया, देश भी समझ गया अशोक भाई। जो तहब्बुर ने कहा वही सपा कह रही है, जो तहब्बुर ने अमेरिका के अदालत में कहा वही समाजवादी पार्टी मेरे मंच पर कह रही है कि तहब्बुर मुसलमान है इसलिए लाया गया। वो भी वही यही कह रहा था अमेरिका की अदालत में कि हुजूर मैं मुसलमान हूं, मुझे ना भेजो। क्यों? लाइसेंस है आपके पास आतंकवादी गतिविधियां फैलाने का, आपको दंड नहीं मिले, आप मुसलमान इसलिए छोड़ दिया जाए। कांग्रेस तो इधर उधर भटक रही थी तहब्बुर की देह में। सपा कांग्रेस से ज्यादा बौद्धिक तौर पर सक्षम निकली इस मामले में।
उसने नाभि पर कब्जा किया, कहा तहब्बुर मुसलमान है। अभी तक ये किसी ने बोला था, आ गई बात। ठीक, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अगले आने वाले दिनों में यही बेसिक थीम यही होगी कि तहब्बुर मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया। ओपी सिंह जी, तहब्बुर मुसलमान है इसलिए पकड़ लाया गया, अब आगे मुश्किल ये है कि हाफिज सईद को लाएं तो भी मुसलमान है, दाऊद को लाएं तो भी मुसलमान है, क्या करें? हमने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की होड़ लगी है, कौन आगे निकलेगा? वो आपने संभल की घटना में भी देखा था, दोनों पार्टियों की होड़ तो देखा था ना, एक दिल्ली बुला लिया, एक चल लिया, एक जा रहा है, एक आ रहा है। तो इन्होंने जो बयान, देखिए ये तहब्बुर राणा जो है, तहब्बुर राणा का विषय बड़ा गंभीर था, और जो आपने आज डिबेट का विषय रखा है, वो पता नहीं आपका जो चैनल लोग देख रहे होंगे तो क्या समझ रहे होंगे, वो अपना माथा पीट रहे होंगे कि हे भगवान, यही चैनल पर होता है कि वो चूंकि मुसलमान था इसलिए उसके साथ इतना बड़ा हाईलाइट किया जाए। कहीं वो हिंदू रहा होता तो बीजेपी चुप हो जाती। 26/11 का अगर आतंकवादी कोई हिंदू रहा होता तो बीजेपी चुप हो जाती। वो दर्द देखिए अशोक यादव जी को भी है और मुन्ना खान को भी है कि हमारे तहब्बुर राणा भाईजान जेल में आ गए, पड़े थे 16 साल अमेरिका में पड़े रहे होते, कैसे आ गए? तो ये सब सारी चीजें खुल करके सामने आ रही है, और मैं तो कह रहा हूं कि मैं सुन करके शर्मिंदा, भाजपा प्रवक्ता के नाते नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं आपके चैनल पर। इस देश का एक पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है देशद्रोही, देश के सबसे बड़े दुश्मन जिसको लाया गया, वो बोल रहे हैं कि चूंकि इसलिए हाईलाइट हो रहा कि वह तहब्बुर राणा है, मुसलमान है, और कल उसके लिए आप देखिएगा, मैं पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति में होड़ लगेगी। कौन तहब्बुर राणा के लिए खड़ा होगा? वकील अगर ये ना दे, उनके पक्ष में ना खड़ा हो, उनके पक्ष में जुलूस ना निकाले, अब ये वक्फ बोर्ड को भी भूल जाएंगे, कहें हमारे यार छोड़ो, वक्फ बोर्ड तो बहुत लोग लड़ेंगे, पहले इस दंगल में तो हम आगे निकले तहब्बुर राणा के। और देखिए कैसे कह दिया, हेडली को क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो जो उसने अदालत में कहा, जो डर पाकिस्तान को है, वही डर हमारे अशोक यादव जी को और मुन्ना खान को है। मुसलमान अगर वो आतंकवादी, अरे आपने देखा दूर क्यों जाते हैं आप? अतीक और मुख्तार के मामले में देख लीजिए, दोनों भाईजान, मुख्तार भाईजान, अतीक भाईजान, इनके खिलाफ इसलिए सख्ती हो रही है कि साहब ये दोनों मुसलमान हैं और दोनों संत हैं। संभल में जो हिंसा किया वो भी मासूम थे, बहराइच में जो मारा वो भी मासूम थे। ठीक ओपी सिंह, मैं सिर्फ ठीक ओपी भाई आगे बात इन लोगों ने जी, कहा समय का मैं 30 सेकंड अशोक जी को दूंगा, लास्ट कमेंट अशोक जी, ओनली 30 सेकंड जी। जी देखिए अमिताभ जी, मैं देखिए मेरे बात को किस तरह घुमा रहे हैं ओपी सिंह जी। मैंने कहा कि डेविड कोलमैन हेडली को क्यों नहीं एक्स्ट्राडिट किया गया, उनका प्रत्यार्पण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसके प्रत्यार्पण से भाजपा को लाभ नहीं होता। ठीक मेरी ठीक आगे सवाल यही था। ठीक आगे अशोक भाई, आगे समय कम है, आ गई ओपी सिंह जी, रुकना होगा, आ गई बात। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कहा, रुकना होगा भाई दोनों को, कि तहब्बुर राणा मुसलमान था। उसने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमान शब्द का पूरी होशो हवास में इस्तेमाल करके इसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की। एक चीज, दूसरी चीज मैं अशोक भाई के जरिए सपा को बताऊं और देश के सामने रखूं, हेडली का चैप्टर बंद नहीं, किसने आपको बता दिया कि नहीं लाया गया? अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भेजेगा ना, तमंचा लगा के किसी को गाड़ी में बैठा लोगे? क्या आपको किसी ने ऐसा बोला क्या कि हेडली का चैप्टर बंद है उसको नहीं लाएंगे? ऐसा बोला क्या किसी ने? फिर ये प्रचार क्यों हो रहा है?
आज से 10 दिन पहले तक किसी को पता था कि तहब्बुर आ रहा है? और हो सकता है 10 दिन बाद हेडली भी ऐसे किसी दिन विमान से यहां टपका दिया जाए, तब क्या करेंगे आप? तब आपकी इस आरोप की क्या स्थिति होगी? यह आरोप भारत के मन को घायल करने वाला है, भारत की छवि को दूषित करने वाला है कि तहब्बुर मुसलमान है, इसलिए लाया गया। वो मुसलमान होता, वो हिंदू होता, वो ईसाई होता, वो कुछ होता, फिर भी उसकी यही गति होनी थी, यही गति होनी थी। और मुसलमान है इसलिए कोई प्रिविलेज हो जाए उसको, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस में होड़ लगी है सपा के बीच में। ये वही कांग्रेस है जिसने इस आरोप को झेला और चुनावी असफलताएं पाई कि कसाब को इन्होंने बिरयानी खिलाई। उस कांग्रेस को अभी भी समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे कि नहीं, ये जो आए नए भाईजान, तहब्बुर भाईजान, इनके खाने पीने, कपड़ा लत्ता, देख रेख, मिठाई खटाई, नान, रुमाली रोटी, सबका अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे वकील होने चाहिए। और ये नहीं कह दिया कि इनकी मालिश के लिए 2-4 लड़के भी रख दो जेल में, ये नहीं कह दिया। हो सकता है कोई ये भी कह देते सत्येंद्र जैन जैसा इनका भी हिसाब करो कि रेपिस्ट ही फिजियोथेरेपिस्ट बना दो, इनके दिन भर मालिश करें। कहां ले जा रहे हो मुल्क को भाई? ये मांग बोलने वाली थी। जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो भारत का स्वभाव है, बाध्यता नहीं है। देश में मुझे याद है आज कांग्रेस के साथ जो पार्टी है ना अशोक भाई, आपके साथ भी, उसके फाउंडर बाला साहब ने क्या कहा था? उन्हें कहा था इसको चौराहे पर लाके गोली मार दो, कसाब को रखना नहीं इसको। फिर भी ये भारत था जिसने उस नराधम को भी वकील दिया, बिरयानी खिलाई आप लोगों ने सबने मिलके, हैं, और अच्छे कपड़े पहनाए, साबुन दिया लाइफ बॉय कि इससे नहाओ बेटा और चमेली तेल डालो बालों में। नहीं, फिर आपको इनकी चिंता क्यों सताई जा रही है तहब्बुर की? जो इजराइल कह रहा है, जो अमेरिका ने कहा, वो भी हम नहीं बोल सकते। देश सबका है मित्र, ये बात साबित भी करनी पड़ती है हमको अपने व्यवहार से। तहब्बुर राणा देश का शत्रु है, देश का अपराधी है, भारत माता का गुनहगार है। उसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा मत लाइए। ये देश के लिए संतोष का पल है, देश के लिए गर्व का पल है और देश के लिए उल्लास का पल तब होगा। ये बात मैं तब भी कहूंगा जब मुन्ना खान साहब ये धमकी दे चुके हैं कि अगर तहब्बुर बच गया ना तो खतना कर देगा, मार डालेगा सबको। यानी उनको अभी भी तहब्बुर के सामर्थ्य पर कितना भरोसा है कांग्रेस को। मैं तो इसी पे बलिहारी हुआ जा रहा हूं, खुला पैसा नहीं निछावर कर देता। तहब्बुर की शक्ति और सामर्थ्य पर दादा रे दादा कितना भरोसा है। इतना भरोसा हो सकता है अपने पूर्वजों पर ना रहा हो कांग्रेस को कभी, जितना तहब्बुर पर भरोसा है। कह रहे ने वो मैथिल को मार डालेगा। तब भी मैं कहूंगा देश के लिए संतोष का विषय अभी है और प्रसन्नता और उल्लास का और उत्सव का। संजय राउत पूछ रहे हैं कि ये तहब्बुर फेस्टिवल मना दिया। नहीं संजय राउत, अभी तहब्बुर फेस्टिवल नहीं मनाया देश ने। तहब्बुर फेस्टिवल हम तब मनाएंगे, भारत तब मनाएगा जब तहब्बुर राणा फांसी पर लटक जाएगा, फांसी पर। तब ये देश तहब्बुर राणा का उत्सव मनाएगा, उल्लास मनाएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर
मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।